अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने पेटी कैश मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा है उसे बनाना शुरू करना है। प्रीवियस जो हमारा ट्यूटोरियल था इसका पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हमने क्या क्या बेसिक चीज़ें इसमें यूज़ करनी और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ और क्या क्या इसमें चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक जो वर्कबुक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की, उसको मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, उसका पेटी कैश एक्सेल नेम है उसका और डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया हुआ है और ये उसकी शीट है जिसको मैंने पेटी कैश नाम दे दिया है। यहाँ से मैं टैब से आके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और शीट बना ली है। ठीक है, इस शीट को मैंने नाम दे दिया डाटा का और इसको भी मैं दे देता हूँ रेड कलर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये पेटी कैश और जो मंथ है वो अगस्त का है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो डाटा है वो AUGUST अगस्त का है। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब मैं आ जाता हूँ मेरी जो शीट है मेन शीट, उस पर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। किस तरह से बनाऊँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ B3 पे। यहाँ पे आके लिखता हूँ मैं डेट। ठीक है, डेट के बाद आ जाता हूँ यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ डिटेल्स की। ठीक है, उसके बाद मैं देता हूँ वाउचर नंबर की। पेटी कैश के मामले में जो है, पेटी कैश की सूरत में वाउचर नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वाउचर नंबर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आपने कोई एक्सपेंस या पेटी कैश पे करना है तो उसके बदले में एक वाउचर बनेगा। हर एक्सपेंस के बदले में जब भी आप पेटी कैश इशू करेंगे, ठीक है, कोई भी आप वाउचर बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने वाउचर की हेडिंग दे दी है। ठीक है जी, उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट में और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेडिंग पेमेंट। ठीक है, पेमेंट्स। यहाँ पे मैं कह देता हूँ मनी इन और यहाँ पे मैं आगे कह देता हूँ बैलेंस। ठीक है जी, ये हो गई डेट की डिटेल, वाउचर, पेमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं इन सबको कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको करता हूँ ड्रैग। ठीक है, यहाँ से जो मेरा डिटेल की ऑप्शन है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ Ctrl+V करके बड़ा कर लेता हूँ, इसका साइज़ में कर देता हूँ 14। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला जो मेरा कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखनी है डेट्स लिखनी है। तो इसकी मैंने फॉर्मेटिंग करनी है कि मैंने यहाँ पे डेट लिखनी है तो इसको मैं डेट के हिसाब से फॉर्मेट करूँगा। सबको सिलेक्ट कर लूँगा, पूरे कॉलम को करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ से जाऊँगा मैं नंबर में, यहाँ भी जाता हूँ डेट में और डेट का जो पैटर्न है मैं कहता हूँ मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे आज की डेट लिखता हूँ 28 अगस्त नज़र आ रही है आपको, मैं यहाँ पे कहता हूँ 8/28, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इस तरह से डेट आ जाएगी जिसमें डे भी होगा, मंथ भी होगा, डेट भी होगी और ईयर भी होगा। ठीक है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, बड़ी एफिशिएंट चीज़ है कि यहाँ से आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेट क्या है, दिन क्या है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये बड़ा अच्छा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही फॉर्मेट यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पे डिटेल में, तो मैंने टेक्स्ट लिखने हैं। वाउचर नंबर में वाउचर नंबर आ जाएंगे, पेमेंट में, मनी में और बैलेंस पे जो है हमने लिखनी है अमाउंट्स। तो मैं इस सबको करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद होम में आऊँगा, यहाँ पे कॉमा नज़र आएगा आपको, इसको मैं करता हूँ क्लिक और 2 दफ़ा आपने इसको क्लिक कर देना ताकि जो इस तरफ डेसिमल है वो डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है। जो मेरा टेक्स्ट है कि वो टेक्स्ट जो है वो अच्छा नज़र आए, तो उस हवाले से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ अंडर सिलेक्शन लेके आता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ से इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आता हूँ बॉर्डर्स में, ये सिलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ आउटलाइन। ये इसके इर्द गिर्द जो है वो आउटलाइन दे देगा। उसके बाद यहाँ पे जितना मैं डाटा पुट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो डाटा के हिसाब से, ठीक है,
डाटा के हिसाब से मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने से पहले मैं यहाँ पे एक जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिटेल एक्सपेंस की। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको करता हूँ इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्सपेंस टाइप, ठीक है। एक्सपेंस टाइप लिख दूंगा तो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा कि एक्सपेंस कौन सा है, रेंट है, फ्यूल है या जो भी है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि रेंट रिसीव किसने किया है। तो ये डिटेल का यानी कि अलहदा से एक्सपेंस टाइप अलहदा से कर देता हूँ ताकि हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है पेटी कैश का ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, ठीक है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अगर आप नहीं चाहते, आप सिर्फ डिटेल के साथ ही करना चाहते हैं कि बस यहाँ पे ही आप दे देंगे तो ठीक है, एज़ यू विश, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो मैंने इस वजह से इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं जितनी भी अंडर सिलेक्शन करना चाहता हूँ मैं 1000 तक मैंने इसको किया सिलेक्ट, और मैं यहाँ से करता हूँ ये चीज़। यहाँ से जाता हूँ मैं बॉर्डर में, और यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ ब्लैक लाइन को, आउटलाइन में ब्लैक लाइन की कर देता हूँ। फिर जाता हूँ यहाँ से कलर चेंज करता हूँ मैं। कलर चेंज करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ इनसाइड, अंदर जो है ये वाली लाइनें आ जाएंगी, लेकिन मैं ये अच्छी नहीं लगेगी। बॉर्डर करता हूँ, ये जो अंदर वाली लाइन है इसको मैं ब्रीक कर देता हूँ, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस कर देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर दूँगा। तो आज के ट्यूटोरियल जो है मैंने आपको इतना ही बताना था कि आप किस तरह से एक इसकी फॉर्मेटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से इसको फॉर्मेट करना है। तो नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग है, नेक्स्ट जो इस पे काम है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। और आई होप कि आप लोग जो है वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और कुछ पूछना चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/Rashid1992 MUGHAL मुगल, ठीक है। डेली मोशन पे चैनल है मेरा www.dailymotion.com/Rashid92 मुगल। कोई क्यूरी हो कमेंट्स में बता सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो फर्दर प्रोसीडिंग है उस पर काम करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।